किसी ने सवाल पूछा है कि सर क्या मंत्र चिकित्सा से बीमारियां ठीक हो सकती हैं, हमारे जीवन की समस्याएं ठीक हो सकती हैं। देखिए, मंत्रों में बहुत ताकत होती है, लेकिन उनको करने का तरीका होता है, उनको करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि जो लोग बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाते। इसके लिए बहुत अनुशासन, बहुत धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बताया जाता है, जैसे मैं भी लोगों को बताता हूँ, जब लोग मेरे पास आते हैं अपनी कुंडली दिखाने, तो वो मुझसे पूछते हैं कि ये समस्या है, इसका उपाय क्या है। तो मैं उनको उपाय के तौर पे, जैसे कोई उनका ग्रह खराब है, जैसे उनका कोई सपोज़ शुक्र खराब है, गुरु खराब है, मंगल खराब है, बुध खराब है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आपको इन प्लैनेट से संबंधित इनके जो बीज मंत्र है, आप उनका जाप करें। जब बीज मंत्र जाप करते हैं तो उन ग्रहों से संबंधित उनके जो बुरे प्रभाव होते हैं वो शांत होते हैं। ये मैं उनको बता देता हूँ। लेकिन अब वो करते कैसे हैं? उनका मूड होता है तो कर लेते हैं, जब उनको याद आता है तो कर लेते हैं, लेकिन कोई एक नियमित अनुशासन नहीं होता उनके जीवन में। क्योंकि नियमित अनुशासन नहीं होता, इसकी वजह से वो ज़िंदगी में वो जो मंत्र जो कर रहे होते हैं उनका फ़ायदा कम, उनका दोष ज़्यादा लग जाता है। इसलिए तरीका यही है कि आप कोई भी मंत्र, मैं कहता हूँ जो भी मंत्र आपने सुने हैं वो सिद्ध मंत्र ही होते हैं अपने आप में। जैसे ये तो एक तो बीज मंत्र होते हैं। अगर आपको नहीं पता बीज मंत्र क्या होते हैं, तो इनको बीज मंत्र इस वजह से कहा जाता है कि ये इनका जो असर होता है ना, एक बीज के जैसे होता है। जैसे आप बीज को बोते हैं धरती में, तो धीरे धीरे फिर उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो धीरे धीरे उसमें से अंकुर फूटता है, मतलब पौधा फूटता है, पौधा निकलता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो पौधा बनता है, पेड़ बनता है। तो उसका असर स्लो होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, इसीलिए इनको बीज मंत्र कहा जाता है। इनका अफेक्ट स्लो है पर पॉजिटिव है, सात्विक है एक। तो लोगों में पेशेंस तो होता नहीं है, वो करते हैं, उनको लगता है अरे बस कुछ हो ही नहीं रहा, तो उनको इंस्टेंट। अब ये जो नई जनरेशन है ना, इसमें सब कुछ इंस्टेंटली मिल जाता है, सब कुछ। इसलिए जो नई जनरेशन है वो कमज़ोर है, वो मेंटली इमोशनली कमज़ोर है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ये जो नई जनरेशन है वो बहुत कमज़ोर हो रही है, क्योंकि जो ये नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो बच्चे हैं ना, वो सीख ही नहीं पा रहे कि पेशेंस क्या होता है, धैर्य क्या होता है। पुराने ज़माने में स्कूलों में जाने के लिए लोगों को 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता था। कई लोग तो अब भी जैसे गांव में रहते हैं, जो पुराना बैकवर्ड जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे अभी भी सुविधा नहीं है, पुल वगैरह नहीं है, तो नदियों को तैर के पार करके जाते हैं। उनको पता है कि ये स्ट्रगल क्या होता है, उनको पता है कि धैर्य की वैल्यू क्या है। अब जो नए युग के बच्चे हैं, जो कि मैं कहता हूँ बढ़िया शहरों में रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, जहाँ सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो ऐसे लोगों को जब कुछ ज़रा सी चीज़ अड़चन आ जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि इन्होंने सीखा ही नहीं होता धैर्य से कैसे काम लेना है। धैर्य जो चीज़ है, जैसे आप अपनी बॉडी बनाते हो तो मसल्स बनाते हो तो टाइम लगता है ना, बॉडी एक दिन में तो बनती नहीं, वैसे धैर्य भी एक मसल है जिसको बनाने में टाइम लगता है। इस बात को आप समझें। तो जो भी मंत्र है, आपके जो भी मंत्र करना चाहते हो, जैसे भी आप नॉर्मल मंत्र सुने होते हैं, जो भी मंत्र करो, शांति से धैर्य से बैठो। आप अपना एक रूटीन बनाओ कि सुबह आपको बैठना है, ध्यान लगाना है, और मंत्रों की 108 बार मंत्रों का जप करना है। एक माला में 108 मन के होते हैं। कोई भी मंत्र है जो भी आपकी, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, आप उस मंत्र का जाप करो बैठ के। सुबह के टाइम, शाम के टाइम भी कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। ये मंत्रों से क्या होता है कि जो आपकी ऊर्जा होती है, आपकी आत्मा की शुद्धि होती है, और आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपके कर्म शुद्ध होंगे, और फिर आपकी किस्मत, भाग्य शुद्ध और शुभ हो जाता है। ये समझने वाली बात है। तो ये काम ऐसे करता है और धीरे धीरे करता है। ये बहुत लंबे समय तक करोगे तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी मंत्र आपकी श्रद्धा है, आप वो सुबह शाम करना चाहें, सुबह शाम कर लें, नहीं तो एक टाइम कर लें, लेकिन नियमित तौर पे करें। हाँ, कभी तबीयत खराब हो, किसी वजह से छूट जाए, वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे कोशिश यही करें कि वो सही तरीके से करें। चाहे बीज मंत्र हो, चाहे कोई सा भी मंत्र हो, जो भी आपकी जैसी श्रद्धा वो वैसे कर सकते हैं। रोज़ करना चाहें रोज़ कर सकते हो। जैसे सपोज सूर्य का बीज मंत्र है, अब ये कोई कहता है कि सूर्य का बीज मंत्र का सूर्य का इतवार को ही करना चाहिए, रोज़ कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हो कि रोज़ करना मुश्किल है, तो कम से कम फिर इतवार को तो कर लो। तो ये जो चीज़ है, ये जितना आप इन चीज़ों को समझोगे, आप महसूस करोगे व्यक्ति में ऐसी चीज़ें हैं जो कि विज्ञान की समझ से बाहर हैं। व्यक्ति के अंदर बहुत ताकत है, उसके शरीर में बहुत ऊर्जा है, उसे दिमाग जागृत, उसकी जिसको कहते हैं ना कुंडलिनी एनर्जी, वो जागृत अगर हो जाए तो वो अपने आप में सब कुछ, अपनी लाइफ बिल्कुल क्लियर कर सकता है। बहुत कुछ उसको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। उसका फोकस जो होता है, वो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इतनी बढ़िया हो जाती है कि वो कोई भी चीज़ समझता है तो उसको आसानी से समझ में आ जाती है। उसका जो दिमाग है वो 100% काम करने लग जाता है। अब व्यक्ति का दिमाग 100% काम करने लग जाए तो कोई समस्या उसके सामने समस्या रह सकती है क्या? यही चीज़ें हैं। इसलिए मंत्र चिकित्सा जो है, मंत्रों में पूरी ताकत होती है, लेकिन बात श्रद्धा की है। अगर बिना श्रद्धा के तुम मंत्रों को जाप करोगे तो वो शब्दों से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पूरी आस्था के साथ करोगे तो मंत्रों में शक्ति है। ये सारा खेल आस्था का ही है। आस्था के साथ ये जितने भी काम होते हैं, आध्यात्मिक काम होते हैं, इनमें आस्था के साथ करोगे तब ये असर करते हैं। अगर आप बोल रहे हो लेकिन आपको विश्वास नहीं है तो फिर काम नहीं करते। इनकी सारी की सारी एनर्जी ही आपकी आस्था से जनरेट होती है।
तो ये है, तो मैं यही कहूँगा, मैं जो भी बताता हूँ आपको पता ही है, प्रैक्टिकल बेसिस पे बताता हूँ। तो मंत्रों में शक्ति होती है, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये आपकी थिंकिंग, मुझे जो चीज़ें पता चली हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो ये है कि क्लैरिटी बहुत आ जाती है आपकी माइंड में, आपका फोकस बहुत क्लियर हो जाता है, आप कुछ भी सोचते हो समझते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें, आसानी से समझ में आती हैं। आप अगर ये चीज़ अनुभव करना चाहो तो आप कर सकते हो। बाकी ग्रहों के बुरे प्रभावों का भी असर कम पड़ता है। आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो वो भी अच्छी बात है, बुरी चीज़ें अगर होती हैं तो वैसे तो उनमें कमी आ जाती है, अगर होती भी है तो आपके अंदर जो होता है ना, एक ऊर्जा होती है उससे लड़ने की, आप इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ते हो, आप अंदर से टूटते नहीं हो। मंत्रों में बहुत ताकत होती है, क्योंकि ये जो मंत्र होते हैं ये सिद्ध मंत्र होते हैं सारे, इनमें एक इनकी जो ऊर्जा होती है, ये आप ऐसे समझ लें कि ये जो मंत्र हैं, ये संस्कृत के मंत्र जो होते हैं, इनके अंदर एक एनर्जी होती है जो लॉक्ड एनर्जी होती है, जब वो बोलते हो तो आप अनलॉक हो जाते हो उस एनर्जी से। मतलब ये समझ लो, ये जो मंत्र है ना, ये एक चाबी है, ये यूनिवर्स की जो एनर्जी है ना, उसको उसकी चाबी है खोलने का मंत्र। ये मंत्र एक चाबी की तरीके से काम करते हैं, जो यूनिवर्स की एनर्जी को एक्सेस करने की आपको परमिशन देती है, या आपको एक ताकत देती है। तो बस आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन बस बात इतनी है कि थोड़ी श्रद्धा के साथ और थोड़े नियम के साथ। ऐसा नहीं कि कभी बैठ गए और फिर 3-4 दिन निकल गए और फिर याद आया अरे हमें तो मंत्र वो करना था, और फिर ऐसे नहीं। मतलब थोड़ा सा श्रद्धा भाव से, खुश होके, अच्छे फील से तो करो, तो फिर आपको महसूस होगा कि कुछ आप अच्छा फील करते हो, कुछ आप पॉजिटिव स्ट्रेंथ फील करते हो। और लोगों के बारे में, जब लोग आपके आसपास होते हैं वो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, तो इसका भी एक रीज़न ये होता है कि वो अंदर से खोखले हो चुके हैं, मतलब उनकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो कमज़ोर है, या उनकी प्राकृतिक ऊर्जा बहुत कमज़ोर हो चुकी है। क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो चुकी है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो आप दूसरों को माफ़ करना सीखें। कोई चीखता चिल्लाता हो उसे एक अबोध बालक समझ के, अबोध बालक वो होता है जिसको बुद्धि नहीं होती, जिसमें अकल नहीं होती है। बच्चा होता है ना जिसमें अकल नहीं होती, बस उसको ऐसे बच्चा समझ के ऐसे देखोगे तो बच्चा, इनको समझ नहीं है तो उनको माफ़ कर दो। गुस्से का सबसे बेहतरीन शानदार उपाय यही है, आप उसको अहम पे लेके मत जाओ। कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। अगर कोई चीखता चिल्लाता है तो वो इस बात का संकेत नहीं है कि आपकी बेइज्जती होगी, वो इस बात का संकेत है कि वो कितना जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो कितना कमज़ोर है। ये उसकी कमज़ोरी की निशानी है। जैसे पेट्रोल है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है, तो ये पेट्रोल की कमज़ोरी है, वो कितना कमज़ोर है, ज़रा सी बात में आग पकड़ लेता है। और पानी नहीं पकड़ता, पानी तो आग को शांत कर देता है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसके गुण अपनाना चाहते हो, पानी के या पेट्रोल के। तो पानी के गुण बढ़िया होते हैं, पानी शांत होता है, पानी आपको शीतल करता है। आप अपने आप में शीतल हो जाओगे तो दूसरे जो होंगे वो भी गुस्से में होंगे तो वो भी शीतल हो जाएंगे, उससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। मैं एक बात बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके ऊपर कोई चीखता चिल्लाता है, गुस्सा करता है, लेकिन अगर आप उसको रिएक्ट नहीं करते, आप चुप रहते हो, आप सह जाते हो, तो लोग ये नहीं है कि लोग सोचेंगे डर गया हो तो बेवकूफ़ है जो ऐसे सोचते हैं। ये जो आपके ऊपर चीखा चिल्लाता है ना, ये सॉरी बोलता है, ये सॉरी फील करेगा, इसको सॉरी रियलाइज़ करेगा कि मैंने गलती की। लेकिन अगर आपने भी चीख चिल्ला दिया ना, तो फिर आपने सब कुछ उसको जस्टिफाई करते, दूसरे के गुस्से को जस्टिफाई कर दिया। इसलिए कोई अगर आपके साथ बदतमीजी करता है, कोई बात नहीं, आप सह जाओ, सहना सीखो। लोग तो ये कहते हैं लड़ना सीखो, मैं कहता हूँ सहना सीखो, क्योंकि सहना ताकत है, लड़ना बहुत आसान है। सहने के लिए ताकत चाहिए। जो कहते हैं ना, जो सह गया वो रह गया, और जो गुस्सा कर गया वो बस ढह गया, मतलब खत्म हो जाता है। गुस्से करने वाले लोग अंदर से खत्म हो जाते हैं, उनकी धैर्य, उनकी अकल, उनकी समझ, सब उनके किस्मत, भाग्य सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए कोई गुस्सा करे तो तुम्हें माफ़ करना है, कुछ नहीं करना, माफ़ करना। और जो माफ़ करता है वो बड़ा हो जाता है, अपने आप ही बड़ा हो जाता है, और भाग्य उसका बढ़िया हो जाता है। थैंक यू। अपने आप ही बड़ा हो